प्रतिरोध का स्वर अक्टूबर 2024। शीर्षक गाजा के बाद इजराइल द्वारा लेबनान में जनसंहार। मुख्य पाठ 27 सितंबर को इजराइल ने बेरूत पर रॉकेट दागकर लेबनान के प्रभावशाली संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या कर दी। अरब लोगों के खिलाफ अपने हमले को व्यापक बनाते हुए अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा समर्थित इजराइल ने लेबनान के खिलाफ चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। जायोनी आक्रमण का वर्तमान चरण 17 सितंबर को लेबनान में पेजर्स में विस्फोटों के साथ शुरू हुआ, जिसमें कम से कम 37 लोग मारे गए और 3000 से अधिक घायल हो गए। इसके बाद अगले दिन वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए। इसके बाद लेबनान के विभिन्न हिस्सों में हवाई बमबारी की गई। इजरायली रक्षा बलों के प्रमुख ने कहा है कि जमीनी आक्रमण की तैयारी हो चुकी है। इन हमलों में पहले दिन ही कम से कम 550 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे, और 1000 से अधिक लोग घायल हुए। इस पेजर हमले का एक पहलू इजराइल को इस हमले को अंजाम देने में मदद करने में विभिन्न सरकारों की भागीदारी है। मुख्य रूप से ताइवान आदेश को ताइवान की कंपनी द्वारा और उनके माध्यम से क्रियान्वित किया गया था, और उनकी भागीदारी के बिना इजराइल के लिए इस हमले को अंजाम देना संभव नहीं था। इजराइल सरकार का घोषित उद्देश्य उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागने की हिजबुल्लाह की क्षमता को खत्म करना है। नागरिकों की बेतहाशा हत्याओं को उचित ठहराने के लिए इजराइल दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह अपने मिसाइलों को छिपा रहा है और अपने गोला बारूद को नागरिक क्षेत्रों में रख रहा है। इजराइल का वास्तविक उद्देश्य लेबनान के लोगों को सामूहिक दंड देना और हिजबुल्लाह को अलग थलग करना है। इजरायली प्रतिक्रियावादी गाजा में इसी तरह की योजना से कोई सबक लेने में असमर्थ है। जहां इन्होंने गाजा के बड़े हिस्से को मलबे में तब्दील करके कोई अत्याचार नहीं छोड़ा है, वहां भी घोषित उद्देश्य फिलिस्तीनी प्रतिरोध और विशेष रूप से हमस को खत्म करना था। लेकिन उनकी बेमिसाल क्रूरता ने न केवल हर फिलिस्तीनी को एक विरोधी बना दिया है, बल्कि पश्चिमी तट में भी हमस को मजबूत किया है। अमेरिका द्वारा समर्थित इजराइल लोगों को कुचलकर प्रतिरोध को खत्म करने के अप्राप्य लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इससे युद्ध का मोर्चा और व्यापक हो। इजराइल की यह विनाशलीला अरब देशों में इजराइल के खिलाफ दृढ़ता को बढ़ाएगी, न कि समर्पण को। इजराइल द्वारा तत्काल सफलता का दावा किए जाने के बावजूद यह उसे अंतिम पराजय की ओर ले जाएगी। इजराइल कोई सामान्य राज्य नहीं है, यह एक साम्राज्यवादी प्रायोजित परियोजना थी और पूरे मध्य पूर्व पर हावी होने के लिए पश्चिम साम्राज्यवादी देशों द्वारा अरब दुनिया में एक युद्ध मशीन स्थापित की गई है। पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियां इस मशीन को नवीनतम सैन्य तकनीक और उपकरण प्रदान करके लगातार तेज करती रही है। यह अपने पड़ोसियों के साथ शांति से नहीं रह सकता। इजराइल के लिए शांति का मतलब है अधिक से अधिक विस्तार, और इस विस्तार के सभी प्रतिरोधों को आतंकवाद के रूप में ब्रांड करना। जायोनी विस्तारवाद में भूमि पर कब्जा करना और लोगों को निष्कासित करना शामिल है। इस संबंध में यह एक बसने वालों का राज्य है। न तो अमेरिकी साम्राज्यवाद और न ही इजराइल चाहता है कि इस क्षेत्र में कोई शक्तिशाली देश उभरे जो उनके प्रभाव में न। इस क्षेत्र में अमेरिकी साम्राज्यवाद और कुछ अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों के कई सैन्य अड्डे हैं। इजराइल इस क्षेत्र में पश्चिमी साम्राज्यवादी प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। दूसरा स्तंभ अरब राजशाही और तानाशाह है। जायोनी राज्य की परियोजना में फिलिस्तीनियों को बेदखल करना और निष्कासित करना शामिल था। फिलिस्तीन को कुख्यात रूप से लोगों के बिना भूमि कहा गया। जब 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनियों ने सैन्य कर्मियों के लिए बने एक इजरायली रिसोर्ट पर हमला किया, तो इजरायल ने फिलिस्तीनियों के विनाश का युद्ध छेड़ दिए। गाजा फिलिस्तीनियों के नरसंहार का मुख्य केंद्र रहा है। वहीं उन्होंने पश्चिमी तट पर फिलिस्तीनियों की हत्याओं को तेज कर दिया है और उनकी जमीनों पर और कब्जा कर लिया है। यह इजरायल अमेरिका के प्रचार को झूठा साबित करने के लिए काफी है कि इजरायली हमला हमस के खिलाफ है, जबकि फिलिस्तीनी अपने राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए आत्म बलिदान, मौत को चुनौती देने वाला संघर्ष लड़ रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौथी और इराक और सीरिया में प्रतिरोध समूह जैसे प्रतिरोध संगठन सक्रिय रूप से फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं। यमन के बड़े हिस्से पर शासन करने वाले हौथी ने इजरायल से संबद्ध जहाज़ों और लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों के लिए लाल सागर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है।
उन्होंने इजरायल के खिलाफ मिसाइल हमले शुरू किए हैं। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीनियों को लगातार समर्थन दिया है और पिछले साल अक्टूबर से सीमा पार लगातार गोलीबारी हो रही है। हिजबुल्लाह लेबनान में एक महत्वपूर्ण संगठन है और लेबनान सरकार में उसका हिस्सेदारी है। ये प्रतिरोध समूह फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। इन समूहों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जो मध्य पूर्व में अमेरिका इजरायल के हमलों के मुख्य निशाने पर है। दूसरी ओर शाहों और तानाशाहों द्वारा शासित मुख्य अरब और मध्य पूर्व के देश खुले तौर पर समर्थन में नहीं आए हैं। फिलिस्तीनियों के साथ सहानुभूति रखने का केवल दिखावा कर रहे हैं। अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा लगातार युद्ध विराम के प्रयासों के दावों का असली मकसद अमेरिकाप्रस्त शाहों तथा तानाशाहों को अरब जनता के गुस्से से बचाना है। वे वास्तव में कोई युद्ध विराम नहीं चाहते हैं और इजरायल के आक्रामक और विनाशकारी युद्ध के पीछे मजबूती से खड़े हैं। अमेरिकी साम्राज्यवाद और कुछ अन्य पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियां फिलिस्तीनियों और अरब लोगों के खिलाफ इस युद्ध को अंजाम देने के लिए इजरायल को पैसा और हथियार दे रही है। दरअसल इजरायल द्वारा युद्ध का विस्तार अमेरिका के समर्थन से किया जा रहा है। अमेरिकी शासक क्षेत्र में शांति की बात करते हैं, परंतु हर बार जब इजरायल कोई नया मोर्चा खोलता है या दमन की नई लहर शुरू करता है, तो वे इस क्षेत्र में अपनी सशस्त्र तैनाती बढ़ा देते हैं। इसका एक पहलू अमेरिका द्वारा पश्चिम एशिया में चीन की बढ़ती भूमिका को रोकना भी है, जो चीन द्वारा ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों के सामान्यीकरण तथा फिलिस्तीन संगठनों के बीच एकता के प्रयासों में सामने आ। भारत सरकार इजरायल को हथियारों की आपूर्ति जारी रख रही है, भारतीय श्रमिकों को इजरायल भेज रही है और इजरायल के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध बना रही है। यह तब है जब दुनिया भर में फिलिस्तीनियों और लेबनान के खिलाफ इजरायल द्वारा जनसंहार की निंदा की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हाल ही में हुए मतदान में भारत ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों से इजरायल के हटने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किए। यह फिलिस्तीनियों को समर्थन देने की भारत सरकार की लंबे समय से चली आ रही नीति के खिलाफ है।